एक जंगल में दो हिरन छोटू और लंबू नाम के रहते थे। छोटू हिरन को झूठ बोलकर दूसरों को बेवकूफ बनाने में मजा आता था। एक दिन जब सभी जानवर जंगल में टहल रहे थे तो छोटू हिरन दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, भागो भागो वरना मारे जाओगे। क्या हुआ छोटू, तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? ज्यादा वक्त नहीं है, मैंने एक शिकारी को अपने हाथ में बंदूक लिए इसी तरफ आते देखा है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग चलो। ये सुनकर सारे जानवर डर गए और डर के मारे जंगल के अंदर भागने लगे। थोड़ी देर भागने के बाद जब वो सब थक गए तो छोटू जोर जोर से हंसने लगा। क्या हुआ छोटू, तुम इस तरह से क्यों हंस रहे हो? तुम लोग कैसे शिकारी का नाम सुनकर डर के भाग रहे थे, मुझे इसी बात पर हंसी आ रही है। सुनकर सारे जानवर एक दूसरे को देखने लगे और फिर लंबू हिरन बोला, तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? शिकारी से तो हम सभी जानवर डरते हैं क्योंकि उसकी एक ही गोली से हम मारे जा सकते हैं। क्या तुम उससे डर के नहीं भाग रहे थे? मैं डरूंगा तो तब ना जब कोई शिकारी असल में आएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्ही ने तो कहा था कि शिकारी आ रहा है, अपनी जान बचाकर भागो। वो तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया था, मुझे अभी भी तुम लोगों पर हंसी आ रही है। तुम लोग कैसे डर कर भाग रहे थे? ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। इसकी ये बात सभी जानवरों को बहुत बुरी लगी। अगले दिन सारे जानवर रात के वक्त अपने काम में मसरूफ थे तो छोटा हिरन फिर से भागता हुआ आया और कहने लगा, भागो भागो वरना मारे जाओगे। इसकी बात सुनकर सभी जानवरों को लगा कि वो इस दफा सच बोल रहा है और सारे जानवर इसके साथ भागने लगे। कुछ देर भागने के बाद जब जानवर थक गए तो हिरन फिर से जोर जोर से हंसने लगा। क्या हुआ छोटू, तुम इस तरह से क्यों हंस रहे हो? मैंने इस बार भी मजाक ही किया था, इस बार भी कोई जंगल में शिकारी नहीं आया। देखना छोटू, तुम्हारी इसी हरकत की वजह से एक दिन तुम पर कोई भरोसा नहीं करेगा। अगले दिन छोटू हिरन जंगल की सरहद पर टहल रहा था तो उसने देखा एक शिकारी अपने हाथ में जाल लिए जंगल की तरफ आ रहा है। वो भागता हुआ आया और जानवरों से कहने लगा, भागो भागो जंगल में शिकारी आ रहा है, अगर अपनी जान बचानी है तो भागो। तुम ऐसा कहकर पहले भी हमें बेवकूफ बना चुके हो, लेकिन इस बार तुम्हारी शरारत नहीं चलेगी छोटू। लेकिन इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसके पास जाल भी है, मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों। इस दफा इसकी बात पर किसी को यकीन नहीं आता। चलो थोड़ा टहल लेते हैं, वैसे भी तुम्हें आज बुरा लग रहा होगा क्योंकि तुम्हारी बात सुनकर कोई भी नहीं भागा। हा। फिर वो दोनों जंगल में टहलने लगे। कुछ ही देर में वो जंगल के ऐसे हिस्से में चले गए जहाँ रोशनी बहुत कम थी। वही शिकारी ने अपना जाल लगाया हुआ था। चलते हुए लंबू हिरन का पांव शिकारी के जाल में फंस जाता है और वो कहने लगता है, छोटू, इस जाल से मुझे निकालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब जल्दी करो और जंगल जाकर किसी जानवर की मदद ले आओ, वरना अगर शिकारी आ गया तो मुझे अपने साथ ले जाएगा। सुनकर छोटू डर गया और बोला, तुम फिक्र मत करो लंबू, मैं अभी किसी को बुला कर लाता हूँ। सुनो हाथी, मेरा दोस्त लंबू शिकारी के जाल में फंस गया है, चलो उसकी मदद करो। अब बस भी करो छोटू, तुम पहले कई दफा हमें इस तरह बेवकूफ बना चुके हो। लेकिन आज मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा यकीन करो हाथी। सुनो आए हिरन, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैं इस मर्तबा बेवकूफ नहीं बनने वाला। ये कहकर हाथी आगे निकल गया और छोटू उदास शक्ल लेकर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर इसको दरख्त पर बैठा एक बंदर नजर आया तो वो फौरन बोला, बंदर भाई जल्दी से मेरे साथ चलो, लंबू शिकारी के जाल में फंस गया है, अगर उसे नहीं निकाला तो शिकारी उसे अपने साथ शहर ले जाएगा। छोटू भाई, पहले भी तुम दो बार झूठ बोलकर हमें पागल बना चुके हो, अब तुम्हारी चाल नहीं चलने वाली। लेकिन मेरी बात तो सुनो। ये कहकर बंदर वहाँ से निकल गया। अब छोटू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो उदास शक्ल लेकर लंबू के पास पहुँचा। क्या हुआ छोटू, क्या तुम्हें कोई नहीं मिला? मैंने
जिसको भी मदद के लिए कहा, सबने यही समझा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर मुझे मजाक करके जानवरों को तंग करने की आदत ना होती तो आज सब मुझ पर यकीन करते। फिर छोटू की नजर दरख्त पर उछलते बंदर पर पड़ी तो उसने लंबू से कहा, लंबू भाई, वो देखो बंदर, जल्दी से इसे मदद के लिए बुलाओ, कहीं वो चला न जाए। फिर लंबू ने जोर जोर से उसे आवाज लगाना शुरू कर दी। उसकी आवाज सुनकर बंदर ने उसकी तरफ देखा और नीचे कूदकर उसके पास आया। इसने देखा कि लंबू जाल में कैद है और छोटू इसके साथ खड़ा है, तो वो बोला, अरे तुम तो वाकई इस जाल में फंसे हुए हो। मुझे लगा कि छोटू इस बार भी झूठ बोल रहा है, मगर तुम फिक्र मत करो लंबू, मैं अभी हाथी को बुला कर आता हूँ। अब वही तुम्हें इस जाल से आज़ाद करा सकता है। ये कहकर बंदर वहां से चला गया और काफी देर बाद बंदर हाथी समेत बहुत से जानवरों को अपने साथ ले आया। हाथी ने फौरन ही हिरन को जाल से निकालने की कोशिश की और उसने उसको जाल से आधा छोड़ा लिया। तभी अचानक वहां पर शिकारी आ गया। सारे जानवर उसको देखकर डर के भागने लगे। शिकारी लंबू को जाल में फंसा देखकर बहुत खुश हुआ। तभी छोटू जानबूझकर आवाज करने लगा और शिकारी की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। शिकारी ने देखा कि एक हिरन तो फंस ही चुका है, क्यों ना दूसरे को भी पकड़ लिया जाए। तभी वो छोटू की तरफ बढ़ा। इतने में हाथी ने आकर लंबू को जाल से मुकम्मल आजाद करवा दिया। लंबू आजाद होते ही बोला। तभी छोटू समझ गया कि लंबू आजाद हो चुका है और वो फौरन जंगल की तरफ भागने लगा। फिर सभी जानवर अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगे और शिकारी इन्हें सिर्फ देखता रह गया। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। ये सुनकर सारे जानवर बहुत खुश हुए और अब छोटू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था।